स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक एमपी हाई कोर्ट के एक जजमेंट के बारे में, जो कि जजमेंट हार्दिक शाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर से संबंधित है। इस निर्णय में 498 ए के केस को लेकर के एक टिप्पणी की गई थी, जिसमें कि पासपोर्ट से संबंधित कुछ बात हाई कोर्ट ने कही है इस जजमेंट के माध्यम से। ये जजमेंट आपके लिए इसलिए उपयोगी हो सकता है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने जॉब के सिलसिले में, अपने बिजनेस के सिलसिले में कहीं बाहर आना जाना पड़ता है, और उनके ऊपर जब 498 ए का या इस तरह का कोई भी जब झूठा मुकदमा कर दिया जाता है, या अगर मुकदमा झूठा नहीं है तो भी आपके केस में यह जजमेंट निर्णायक हो सकता है, बहुत उपयोगी हो सकता है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि जब आपके खिलाफ कोई केस होता है तो ऐसे में आपके पासपोर्ट को जब्त कर लिया जाता है, पुलिस अधिकारी के द्वारा आपके पासपोर्ट को जब्त कर लिया जाता है। अब उन लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या आती है जिन लोगों को अपने बिजनेस के सिलसिले में, अपनी नौकरी के, अपनी जॉब के सिलसिले में बाहर आना जाना पड़ता है। तो ऐसे में अगर आपके खिलाफ कोई केस चल रहा है और आपके पासपोर्ट को जब्त कर लिया जाए तो बाहर जाने में बहुत सारे व्यवधान आ सकते हैं। ये जो निर्णय है, ये जो जजमेंट है, ये एक ट्रैवल ब्लॉगर था जिसके ऊपर 498 ए का केस किया गया था। उसे 498 ए में आरोपी बनाया गया और वो ट्रैवल ब्लॉगर था। उसके पासपोर्ट को जब्त कर लिया गया। पासपोर्ट को जब्त कर लिया गया तो इससे क्या परेशानी आई कि एक तो वो ट्रैवल ब्लॉगर जो होते हैं, उनकी जो आजीविका का मेन साधन जो होता है वो उनका ब्लॉग होता है। वो क्योंकि वो ब्लॉगर हैं, उनकी जो इनकम होती है वो अपने ब्लॉग के माध्यम से ही होती है। वो ट्रैवल ब्लॉगर है तो जाहिर सी बात है कि उसे ट्रैवलिंग के लिए कहीं ना कहीं जाना पड़ता होगा, और उसके ब्लॉग भी उसी से रिलेटेड थे। ऐसे में जब उसके पासपोर्ट को जब्त कर लिया गया तो उसके सामने बहुत सारी समस्याएं आई होंगी। ये आप भी समझ सकते हैं और हम भी समझ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में उसने इसके खिलाफ जब याचिका दायर की तो कोर्ट ने ये कहा कि 498 ए का मुकदमा हो जाने पर पासपोर्ट को जब्त करना कहीं से भी उचित नहीं है। कोर्ट ने कहा कि अगर आपके ऊपर 498 ए का मुकदमा हुआ है तो ये कहीं से उचित नहीं होता कि आपके पासपोर्ट को तुरंत ही जब्त कर लिया जाए। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में जो कार्यवाही की गई थी उसमें जो याचिकाकर्ता है उसे पासपोर्ट जब्त करने के पहले या बाद में सुना नहीं गया था। उसकी बात को कहीं भी रखने की अनुमति उसे नहीं दी गई थी। उसके पास कोई भी ऐसा जरिया नहीं था जिससे वो अपनी बात को रख सकता था, और बिना उसकी बात को सुने हुए पासपोर्ट का जब्त कर लिया जाना कहीं से भी उचित नहीं होता। हाई कोर्ट ने इस मामले में यह भी कहा कि पासपोर्ट को जब्त कर लेना आपके वैधानिक अधिकारों का उल्लंघन माना जाता है। आपके वैधानिक अधिकार जो कि आपको अनुच्छेद 21 में दिए गए हैं, और इस मामले में आजीविका का अधिकार उसका मौलिक अधिकार था क्योंकि वो ट्रैवल ब्लॉगर है, और उसके पासपोर्ट को जब्त कर लेने से उसके आजीविका के मौलिक अधिकार का उल्लंघन यहाँ पर माना गया। तो हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी की कि 498 ए के केसेस में पासपोर्ट का जब्त कर लिया जाना कहीं से भी उचित नहीं होता। पासपोर्ट उस स्थिति में जब्त किया जाना चाहिए जबकि जांच अधिकारी को ये पूरी जांच करने के बाद वो इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि या तो जिसे आरोपी बनाया गया है वो कहीं चला जाएगा, या फिर बहुत सारे वो व्यवधान उत्पन्न कर सकता है जांच के दौरान। तो ऐसी स्थिति में अगर ये संतुष्ट हो जाए जांच अधिकारी कि अगर पासपोर्ट को जब्त नहीं किया जाए तो वो कहीं भी जा सकता है, वो बाहर कहीं भी जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में पासपोर्ट जब्त किया जा सकता है। लेकिन तब जबकि जो व्यक्ति है वो जांच में पूरी तरीके से सहयोग दे रहा है, उसे जब भी बुलाया जाता है वो आता है, और वो आगे भी आने की बात करता है कि वो जांच में पूरी तरीके से सहयोग देगा, कहीं भी वो
किसी भी तरह का व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगा, तो ऐसे मामलों में आप किसी भी व्यक्ति का पासपोर्ट जब्त नहीं कर सकते, क्योंकि आप अगर बिना किसी जांच के अगर आप पासपोर्ट जब्त कर लेते हैं तो ये अनुचित होगा और ये किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन माना जाएगा। तो ये जो जजमेंट है ये आपके लिए उपयोगी हो सकता है, आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है ऐसे मामलों में, अगर आपके साथ भी इस तरह की कोई परिस्थिति है। जजमेंट बहुत सारे आते हैं और उनमें अलग अलग तरह के निर्णय दिए जाते हैं। अब उसमें जो पॉइंट्स देखे जाते हैं वो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिनके आधार पर निर्णय आते हैं। तो ये देखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आपके केस में क्या परिस्थिति है और जिस केस पे जजमेंट दिया गया उसमें क्या परिस्थिति थी। इसको देखते हुए ही जजमेंट दिए जाते हैं। लेकिन सारे जजमेंट आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं क्योंकि आप उसका संज्ञान ले सकते हैं अपने केस में। उम्मीद करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। किसी दूसरे टॉपिक पर अगर आपको वीडियो देखना है, किसी दूसरे टॉपिक पर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में भी उसको बता सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।